हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फैबुलस इंग्लिश चैनल और मैं अनीता शर्मा आज आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी पोएम अमांडा दैट वाज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लिन, जो ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं और उन्होंने ये पोएम को लिखा है इसको दैट इज़ अमांडा। तो इस पोएम में डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे बच्चों की एक सबसे बड़ी दौलत होती है आज़ादी, फ्रीडम चाहिए बच्चों को। लेकिन इस पोएम में आप ये देखेंगे कि जो बच्ची है अमांडा, हर टाइम उसकी मम्मी पेरेंट्स वी कैन से वो हर ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। तो इसमें जो अमांडा है स्टोरी में एक छोटी बच्ची जो लगातार कंट्रोल की जा रही है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके पेरेंट्स के द्वारा। लेकिन हर बच्चा चाहता है एंजॉय करना, रोमांटिक होना है इस दुनिया के लिए, इस वर्ल्ड में, और अपने बचपन को, अपनी चाइल्डहुड को जीना चाहता है। शी डजंट वांट टू कट दिस रोमांटिक एंड फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ हर शॉर्ट। एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंटरफेयर curtails her फ्रीडम। जब भी उसकी मदर उसको इंटरफेयर करती है, उसकी मॉम उसको इंस्ट्रक्शन देती है, वो नहीं चाहती कि कुछ भी उससे बोला जाए। शी डजंट वांट टू बी डिनाइड चॉकलेट। चॉकलेट के लिए उसकी मम्मी उसको बहुत मना करती है, जबकि आपने देखा चॉकलेट के लिए बच्चे कैसे उसको लाइक करते हैं, और वो बिहेव करती है कि नहीं मुझे नहीं होना चाहिए इस तरह से, और वो बिल्कुल अकेला रहना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू रिमेन अ चाइल्ड फॉर जस्ट अ लिटिल बिट लॉन्गर देन। आगे स्टूडेंट्स आप इसमें देखेंगे इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो बी ए, तो ये इसमें राइमिंग स्कीम है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कौन सी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ की गई हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, और कैसे एक बच्चे को फ्रीडम चाहिए ये इस पोएम में आज आप देखेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज बाइट। अब देखिए बाइट क्या होता है, मुंह से नाखूनों को काटने के लिए आया इसमें। हंच मीन्स लोअर बेंड। थर्ड स्लाउचिंग हॉर्स है इसमें नीचे झुकना। स्ट्रेट बिल्कुल सीधे। देन लैंग्वेज काम बिल्कुल शांत। एमरल्ड, एमरल्ड होता है अ ग्रीन प्रीशियस स्टोन। एंड सोल, सोल क्या है इसमें केवल एक। इनहेबिटेंट ये होता है ड्वेलर्स रहने वाले। मैरमेड एक निक्स होता है जल की परी, जल परी। देन ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग क्या है इसमें आगे आए ये मस्ती से घूमना। ब्लिसफुली आनंद में, बिल्कुल मौज में। देन नेक्स्ट वर्ड इज टाइडी। टाइडी होता है क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा। एंड ऑर्फन, ऑर्फन होता है अनाथ। देन रोमिंग घूमते हुए। पैटर्न होता है डिज़ाइन। सॉफ्ट डस्ट जो नरम रेत की जो मिट्टी की परतें होती हैं। हर्स मीन्स चुप हो जाना। बियर फिट नंगे पैर। और फ्रीडम होता है आज़ादी, ये आपको पता है। एक्नी, ACNE ये होता है पिंपल्स, मुहासे कहते हैं इसको हिंदी में। देन टावर, टावर होता है मिनारेट्स। एंड ट्रैंक्विल होता है बिल्कुल पीसफुल। रेयर अनयूजुअली। सर्टेन डेफिनेटली। एंड ब्राइट होता है शाइनिंग। अब नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स आप इसमें देखेंगे सल्किंग मीन्स जो खुश नहीं, मतलब जिसको देख के हम खुश नहीं होते। मूडी बिल्कुल होता है अनस्टेबल नेचर, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती इसमें। नेगिंग, नेगिंग होता है ताने देना या तंग करना। नाउ डियर स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन नंबर 1 एक्सट्रैक्ट दैट इज डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो देखिए आप इसमें ये मदर कहती है अमांडा से डोंट पुट योर नेल्स इन योर माउथ, कि बेटा अपने नेल्स को दांतों से मत काटो। डोंट लोअर डाउन योर शोल्डर्स, लोअर डाउन अपने कंधों को नीचे मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और नीचे झुककर बैठना बंद करो और सीधे तनकर बैठ जाओ, बिल्कुल सीधे बैठना है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं अमांडा को उसकी मदर के द्वारा। लेकिन अमांडा को ये लाइक नहीं आते हैं, इनको पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसको चाहिए आज़ादी, जैसे हर किसी बच्चे को चाहिए
आज़ादी, फ्रीडम को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो किस तरह से अमांडा इसके बाद में रिएक्ट करती है, अभी मैं ये आपको बताने वाली हूँ सेकंड स्टेंजा में। नाउ स्टूडेंट्स, इन सेकंड स्टेंजा you will see the first line, there is a languid emerald sea, means Amanda is lost in her imaginations, अपनी imaginations में खो जाती है, and doesn't bother, उसको कोई ध्यान नहीं है, what her mother is instructing her to do, कि इसकी मॉम उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है करने के लिए। सी इमेजिन, अब देखिए क्या इमेजिन करती है वो, हर सेल्फ एज ए स्मॉल आइलैंड, जैसे कि बिल्कुल छोटे से आइलैंड पे, वियर द सी इज़ काम, जहाँ पे बिल्कुल सी बिल्कुल शांति से भरा हुआ होता है और ऐसे दिखता है जैसे कि अ ग्रीन प्रीशियस स्टोन की तरह, हरे रंग के स्टोन की तरह दिखता है। सी इमेजिन वियर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, तो चाहती है कि वहाँ पे केवल अकेली मैं ही रहने वाली हूँ, मैं ही वहाँ पे रह जाऊँ। अ मरमेड, मरमेड मैंने आपको बताया था जल परी, जल परी के लिए दूसरा वर्ड भी हो सकता है निक्स, NIX, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो उस आइलैंड पे केवल अमांडा को छोड़कर और कोई रहने वाला ना हो, जहाँ से वो आनंद में, मौज मस्ती में एक जलपरी की तरह इधर उधर घूमती फिरती रही, ये चाहती है अमांडा। नाउ स्टूडेंट्स, इन द थर्ड स्टेंजा अगेन, फिर दोबारा से आप देखेंगे कि अमांडा की जो मदर है क्या कह रही है उससे करने के लिए। देखिए फर्स्ट लाइन में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा की मम्मी पूछ रही है बेटा क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम, और क्या तुमने अपना रूम भी साफ कर लिया है अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, हाँ एक बात और बेटा, मैं भूल गई, मैंने आपको कहा था आपके शूज़ साफ करने के लिए, तो आपने अपने जूते साफ किए कि नहीं किए। तो इसमें फिर देखेंगे आप, मदर ने उसको फिर एक बार पूछा है बहुत सारी चीज़ें कि आपने ये सब कुछ कर लिया जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब देखेंगे इसमें स्टूडेंट्स, अगेन अमांडा डजंट गिव एनी रिप्लाई, दोबारा से अमांडा अपनी मम्मी की बातों का कोई जवाब नहीं देती और फिर अपने विचारों में खो जाती है और वो इमेजिन करती है एज सी इज़ एन ऑर्फन, जैसे कि वो एक अनाथ हो, रोमिंग द स्ट्रीट, गली गली में घूम रही हो। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, जब वे अपने बिना शोर करने वाले बियर फीट नंगे पैरों से चलेगी तो उसके पैर नरम धूल पर डिज़ाइन वाले नमूने डिज़ाइन बनाएंगे। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, तो उसे फील होता है कि जो शांति है वो बिल्कुल गोल्डन जैसी है, गोल्ड के जैसी है, और जो आज़ादी है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए प्यारी है। तो वो अपनी मॉम की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और अपने विचारों में बार बार खो जाती है। अगेन स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट स्टेंजा मदर फिर दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे रही है अमांडा को। देखिए क्या कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट नहीं खानी है। रिमेंबर योर एक्ने मीन्स पिम्पल्स, अपने पिम्पल्स का ध्यान रखो। एंड विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और अमांडा जब मैं आपसे बात कर रही हूँ क्या आप मेरी तरफ ध्यान से देखोगी अमांडा, आपको यहाँ मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो अभी इंस्ट्रक्शन बार बार दे रही है मॉम उसकी, और अमांडा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही है क्योंकि वो अपने विचारों में, अपनी फ्रीडम में कहीं दूसरी जगह खोई हुई है और न्यू आइडियाज़ उसके माइंड में आते हैं। नाउ स्टेंजा नंबर 6 में आप देखेंगे जो अमांडा है वो कहती है आई एम रपुंजल। रपुंजल, अब इसमें देखेंगे ये कौन है,
तो रेपुंजल की मैं आपको थोड़ा ब्रीफली स्टोरी बताती हूँ इसमें। सी वॉज अ ब्यूटीफुल फेरी, एक बहुत ही सुंदर परी थी और वो परेशान किया जाता था उसकी मोम के द्वारा उसको। तो एक दिन उसने अपने आप को टावर में मीनार के अंदर बंद कर लिया। उसके गोल्डन बाल थे और अमांडा भी चाहती है कि मैं भी रेपुंजल की तरह कहीं टावर में अकेली जाके रहना शुरू कर दूं, क्योंकि वो अपनी मोम से बार बार जो उसकी मोम उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है उससे बचना चाहती है रेपुंजल की तरह। तो कह रही है कि मैं तो एक रेपुंजल हूँ, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर, जिसने अपने लाइफ को टावर में रहना शुरू कर दिया था, जीना शुरू कर दिया था इस ट्रैंकल बिल्कुल शांति में। एंड आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और डेफिनेटली मैं अपने चमकीले बालों की इस सुंदरता को खोना नहीं चाहती हूँ। तो बची है और रेपुंजल की तरह वो बिल्कुल फ्री रहना चाहती है, कहीं अकेले जाना चाहती है अपनी मोम से दूर। नाउ इन द लास्ट स्टेंजा, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो इसमें अमांडा की जो मोम है वो उससे कहती है कि आपको उदास नहीं रहना है, आप ये बंद कर दीजिए इस तरह से रहना। यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप हमेशा इतनी मूडी हो, हमेशा बहुत ज़्यादा मुझे बुरे मूड में दिखती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई भी मेरे ऊपर ये आरोप लगा सकता है क्या कि मैं तुम्हें हमेशा तंग करती रहती हूँ। तो अमांडा अपने इस मूड को चेंज कर दीजिए। अब इस तरह से बार बार इंस्ट्रक्शन मोम देती जाती है और अमांडा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और इसमें अमांडा बेटा छोटी सी बच्ची किस तरह से इसको फ्रीडम चाहिए ये आप देखेंगे, कंप्लीट पोएम में यही बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी पोएटिक डिवाइसेस, कौन सी पोएटिक डिवाइसेस फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं इसमें। इस लाइन में आप देखेंगे स्टॉप दैट्स लाउसिंग एंड सिट अप, एलिट्रेशन हुआ है इसमें और मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर जैसे कि इसमें बताया अपने आप को कंपेयर करती है वो मरमेड से, रेपुंजल से। एलिजन भी है इसमें क्योंकि ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। एंड इन लास्ट में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है इसमें नंबर 1, वाई डज अमांडा वांट टू बी अ मरमेड, वाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, वाई डज अमांडा वांट टू बी रेपुंजल, एंड वाई डज अमांडाज मदर आस्क हर टू स्टॉप सल्किंग। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, if you like my video then please like, subscribe and press the bell icon ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपके पास तक पहुंचती रहे और आपको इससे कुछ बेनिफिट मिले। आप इसको लाइक करें